अच्छी आ रही है, बशर्ते राजीव शुक्ला कोई वहां काम ना कर दे तो सारी खबरें बहुत बहुत अच्छी हैं हिमाचल से। तो जो अशोक जी ने कहा, तो मैं वही कह रहा हूं कि राजीव शुक्ला कोई काम ना लगा दें, क्योंकि राजीव शुक्ला मूलतः तो जो है वो लोकतांत्रिक कांग्रेस से आए थे, और लोकतांत्रिक कांग्रेस जो बनी थी वो कांग्रेस को तोड़ करके बनी थी। नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, हरशंकर तिवारी सब जो थे तोड़ के गए थे, कांग्रेस को तोड़ के लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी। उसके समर्थन से पहली बार वो जो थे वो निर्दलीय राज्यसभा में पहुंचे थे। तो उनकी आस्था कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं है, लेकिन वो प्रियंका गांधी के बहुत नजदीकी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वो कुछ गड़बड़ ना करें तो प्रियंका वहां अच्छे तरीके से लीड कर रही हैं हिमाचल में, इसमें मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये कि ये प्रियंका के क्रेडिट लेने के लिए हो या ना हो हिमाचल का जीतना जरूरी, लेकिन प्रियंका की जो टीम है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिमाचल जीता जाए। तो ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी एक राजनीति हो सकती है। तो ये अंदरूनी राजनीति सब जगह हुआ करती है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अंदर जो है सब कुछ अब ठीक ठाक हो गया हो। और जैसा कि शकील जी ने भी कहा, विनोद जी ने भी कहा, और अशोक जी ने भी कहा इस बात को कि जो कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो ये सब करते रहते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कांग्रेस के अंदर के लोगों ने शुरू की, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बाद में लपका। भारतीय जनता पार्टी ने जो लपका उसको संस्थागत रूप दिया पैसा खर्च करके। लेकिन ये चीज जो राहुल गांधी के खिलाफ शुरू हुई, ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं हुई थी, सोनिया गांधी के खिलाफ भी शुरू हो गई थी और 1998 के बाद ही शुरू हो गई थी, और 99 के चुनाव तक आते आते तो जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई थी। 2002 या 2001 में मैंने प्रोफेसर सीपी भामरी थे, बड़े राजनीतिक विश्लेषक थे जेएनयू में, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था 2002 में या 2001 में, राष्ट्रीय सहारा का हस्तक्षेप जो निकलता था उसके लिए। तब सीपी भामरी ने कहा था कि ये नालायक कांग्रेसी जो हैं ये हम नारा लगाएंगे कि सोनिया को हटाओ, प्रियंका को लेकर के आओ, क्योंकि इनकी रोजी रोटी तभी चलनी है कि जब ये इस तरीके से घुमाते रहे परिवार के अंदर। तो उस समय तक राहुल गांधी के बारे में कहा ही नहीं आता था कि राहुल गांधी जो राजनीति में आएंगे, और प्रियंका से पहले राहुल गांधी जो थे वो राजनीति में आ गए। तो वही लोग जो है जिन्होंने उस समय ये काम सब शुरू किए थे, वही जो है अब इस समय भी काम सब शुरू करेंगे, तो वही सब कर रहे होंगे, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से राजीव जी इस यात्रा को लेकर के चले और अपने जो उन्हें तय कर दिया उन पर डटे रहे, उससे मुझे लगता है कि एक संदेश निश्चित तौर पर गया है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी गया है, और कांग्रेस के अंदर जो नेतागण थे जो ये कोशिश करते थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये तीन जो है दिखाए जाएं, और मीडिया भी इसमें हवा देता था कि ये सब तीन जो है वो पावर सेंटर्स हो गए हैं, तो उस सारी चीज को राहुल गांधी ने एक सिरे से ध्वस्त कर दिया, ये कह के कि गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने सोनिया जी से इस बारे में कोई राय ली कि नहीं ली, प्रियंका गांधी से कोई राय ली नहीं ली, लेकिन जो इस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया, उसके बाद अब जो अंदरूनी लोग थे, जो हो सकता है बाहर से प्लांट भी किए गए हों, उनके सामने अब कोई चारा नहीं बचा था कि वो कुछ अंदर से गड़बड़ सब कुछ कर सके। तो इसलिए राहुल गांधी ने ये एक लाइन तय कर दी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक बात जो हुई वो हुई, और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बन के आए अध्यक्ष, और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बन करके आए, और सोनिया गांधी की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया कि बिल्कुल हमारी तरफ से जो कोई हमारा प्रत्याशी नहीं है। तो इसके बाद जिस तरीके से चुनाव हुआ वो निकल करके आया, तो उससे ना मीडिया को देखिए अब उस तरीके से चर्चा नहीं होती कि साहब वो खड़ाऊ अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई नहीं कह रहा है। वरना अगर पहले जो होता तो ये कहा जाता कि साहब अध्यक्ष कोई बन जाए, कमान तो वहीं रहेगी, चला पार्टी तो वही चलाएंगे, वो तो केवल नाम के लिए अध्यक्ष होगा, जैसे जेपी नड्डा नाम के लिए अध्यक्ष हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की जेपी नड्डा नहीं है, ये बात साबित हो रही है, और तमाम जिस तरीके से स्टीयरिंग कमेटी बनी उससे भी चीज सामने आ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो खड़ाऊ अध्यक्ष नहीं है, मतलब पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, असली अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो ये चीज सामने आ रही है। अब ये रास्ता अलग है कि जननायक कौन होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए हर पार्टी के अंदर कई स्तर पे चीजें होती हैं, जन नेता दूसरे हुआ करते हैं, सांगठनिक जो संगठन करता होते हैं वो दूसरे हुआ करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो संगठन के हेड हैं, संगठन करता है, और जन नेता राहुल गांधी हैं, और बन रहे हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ। तो अब जो ब्रांड की बात होती है, मुझे लगता है ये राजनीति के अंदर ब्रांड की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ब्रांड जो है कॉर्पोरेट घरानों के होते हैं, उसके लिए जो है कॉर्पोरेट घराने जिसको लेकर के आए थे ब्रांड बना करके, तो उन्होंने बनाया कॉर्पोरेट घरानों ने। तो मोदी जी कॉर्पोरेट घरानों के बनाए हुए ब्रांड हैं, और मोदी जी का ब्रांड जो है वो कोई ये ब्रांड नहीं है कि सब बहुत अच्छे प्रशासनिक उनका कोई दक्षता है, बहुत कोई विकास कार्य करता है। उनका जो ब्रांड था वो असली ब्रांड 2002 का था, और उसके बाद भी वो ब्रांड जो था वो आप 1984 के आप डाक कांग्रेस पर कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरीके की हो, तो उसको भी पार नहीं कर पाया वो ब्रांड। तो वो ब्रांड अगर उस मामले में था तो वो ब्रांड फेल है।
उस मामले में भी। तो कुल मिला के ब्रांड की बात नहीं है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी वास्तव में एक जननायक के रूप में उभर रहे हैं और अब उस लकीर को पार कर पाना भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होगा। हालांकि राजनीति जो संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने जो एक लंबी लकीर खींच दी है, अब उस लकीर को जनता के जरिए जो छोटा कर पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। बाकी तो अब कॉर्पोरेट घराने बहुत कुछ तय करते हैं राजनीति में, और भी बहुत सी चीजें तय होती